एक बार एक राजा था जिसके पास भरपूर मात्रा में धन दौलत, औलाद की जगह औलाद, पत्नी थी जो बड़ी समझदार और ठहरी हुई थी। कहने का मतलब वह हर तरह से संतुष्ट था। उसके मन में कहीं पर कोई भी असंतुष्टि का कारण नहीं था और इसी शांत मन के साथ वह भगवान की भक्ति करता, उतना ध्यान करता, अपना काम करता। और एक दिन भगवान ने खुश होकर उसको दर्शन दिए और कहा, बेटा मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत खुश हूँ, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तब वह राजा बोलता है, भगवान आपने चारों तरफ से मौज कर रखी है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, परिवार में ना प्रजा में, धन की जगह धन, औलाद की जगह औलाद, सब कुछ आपने मुझे पहले ही दे रखा है। अगर आप देना ही चाहते हैं तो जैसे आपने मुझे दर्शन दिए मेरी पूरी प्रजा को भी ऐसे दर्शन दो। भगवान थोड़े से मुस्कुराए और कहा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। पर राजा ने कहा, आप ही तो मुझे कुछ देना चाहते थे। तो भगवान अपने इस भक्त की बात मान गए और कहा, ठीक है, कल सुबह जंगल में पेड़ के नीचे मैं सबको दर्शन दूंगा और तुम सबको वहीं बुला लेना। राजा बड़ा खुश हुआ कि मेरी पूरी प्रजा का भी मेरी तरह उद्धार हो जाएगा। तब राजा ने अपने मंत्रियों को बुलाया और उनको कहा कि सबके घर घर जाकर बताना है कि कल भगवान खुद दर्शन देंगे जंगल में। स्वयं राजा खुद भी जो भी मिलता उसे यही बात बताते। तो एक रात में राजा ने सारे राज्य में ये बात फैला दी कि कल स्वयं भगवान दर्शन देने के लिए जंगल में उपस्थित होंगे। सुबह सारी प्रजा, राजा रानी जंगल की ओर चलने को तैयार हो गए और राजा मन ही मन बड़ा खुश था ये सोचकर कि मेरी प्रजा कितने भगवान में भावना रखती है। अब सभी लोग जंगल की ओर चलने लगे कि वो कुछ ही दूर चले थे कि रास्ते में एक छोटा सा तांबे का पहाड़ दिखाई दिया, मतलब जिसमें सारे तांबे के सिक्के थे। कुछ लोग इसे देखकर ललचा गए और वहीं रुक गए। राजा समझ गए थे कि ये भगवान का ही कुछ खेल है। राजा ने उन लोगों को बहुत समझाया कि ऐसे लालच में मत जाओ, भगवान हमारा इंतजार कर रहे हैं। पर उनमें से कुछ लोग नहीं माने और वो वहीं रुक गए। अब कोई अपना हाथ में उठाकर, कोई अपनी झोली में भरकर उसको अपने घर ले जाने लगे। तो राजा बाकी जो लोग बचे थे उनको लेकर आगे बढ़ने लगे। तो आगे चलते चलते उन्हें कुछ ही दूर चले थे तो रास्ते में एक चांदी का पहाड़ दिखाई दिया। उनमें से कुछ लोग वहां रुक गए। राजा ने उनको भी समझाया कि तुम्हें फंसाया जा रहा है, तुम यहाँ पर मत रुको, भगवान हमारा इंतजार कर रहे हैं। पर राजा के मन में संतुष्टि थी कि चलो कुछ लोग तो इस लालच से ऊपर हैं। अब आगे चलते चलते भगवान ने उस लालच को और बढ़ाया और अब चांदी की जगह सोने का पहाड़ नजर आया जिसमें सारे सोने के सिक्के थे। तो बाकी जो प्रजा बची थी वहां पर रुक गई। बस अब राजा और रानी ही बचे थे जो आगे भगवान के दर्शन के लिए जा रहे थे। अभी राजा रानी को कह ही रहे थे कि हमारी प्रजा इतनी लालची है, मुझे नहीं पता था। मैं ये बात सोचकर खुश हो रहा था कि हमारी प्रजा भगवान के दर्शन के लिए कितनी उत्साहित है, पर ये सब लोग तो लालच में ही फंसे हैं। अभी ये बात पूरी भी नहीं हुई थी कि रानी को एक हीरे मोती का पहाड़ नजर आया। रानी उस बात को अधूरी छोड़कर उस हीरे मोती के पहाड़ को देखने में लग गई और राजा ने फिर उस रानी को भी बहुत समझाया कि नहीं, ये हीरे मोती सब मायाजाल है, तुम इसमें मत फंसो। पर रानी ने कहा कि इतने हीरे मोती तो हमारे राज खजाने में भी नहीं है। बस अब रानी वहाँ व्यस्त हो गई। अब अकेला बचा राजा जो भगवान के दर्शन के लिए पहुंचा। तब भगवान ने कहा कि मैंने कहा था कि ऐसा नहीं हो सकता, पर अब यह बात सिद्ध भी हो गई। मैं तो आज भी वहीं हूँ, हर उस जगह होता हूँ जहाँ पर मेरे प्यारे भक्त मुझे भक्ति से और अपने मन से याद करते हैं। पर कुछ ही लोग मेरे तक पहुँच पाते हैं, बाकी लोग इस संसार में इसी तरह लालच में फंस जाते हैं। और यही सत्य है, इस लालच से ऊपर उठकर जो मुझ तक आ पाया है, मैं उसको हमेशा वही नजर आता हूँ। और भगवान की बात सुनकर राजा की आंखों से आंसू झलक पड़ते हैं और भगवान उसको आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो जाते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।